हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स की थ्योरम नंबर 10.8। इससे लास्ट वीडियोस में हमने थ्योरम नंबर 10.1 से लेके 7 तक सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थ्योरम 10.8 कहती है द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई सर्कल है और उसकी एक छोटी सी आर्क सेंटर पर एक एंगल बनाती है, तो वो एंगल जो सेंटर पे बन रहा है वो डबल होगा जब सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई एंगल को बनाएगी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया। सपोज हमारे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर है O एंड AC एक छोटी सी आर्क है। तो AC जो आर्क है वो दो एंगल्स को बना रही है, पहला सेंटर पे एंगल AOC एंड दूसरा जो ये रिमेनिंग आर्क बची है उस पर भी एक एंगल बना रही है, एंगल ABC। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि बाहर वाला जो एंगल होगा वो इस अंदर वाले मतलब एंगल B का डबल होगा। तो सबसे पहले हम गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं, देन हमें इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया, देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ये गिवन चीज है। देन टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल AOC जो है वो ट्वाइस प्रूफ करना है एंगल ABC के, मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के डबल है। या फिर हम यूं भी लिख सकते थे कि एंगल ABC जो है ये एंगल AOC का हाफ है। दोनों में से हम कोई भी चीज लिख सकते हैं तो सेम ही प्रूफ होंगी वो। नाउ कंस्ट्रक्शन, हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पहले हमें B से लेकर O को ज्वाइन कर देना है, देन O से थोड़ी सी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है। तो हमने लिख दिया ज्वाइन BO एंड एक्सटेंड इट। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये जो हमें दिख रही है, ये जो फिगर अंदर बनी हुई है ABCO, ये वाली टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाए। मीन्स ये वाली जो फिगर थी इसको हमने डिवाइड कर दिया टू ट्राइंगल्स में, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। अब हमें एक चीज पता है, ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है मीन्स बाहर वाला, वो किसके इक्वल होता है, इसके साथ में जो एंगल बन रहा होता है उसके अलावा जो बाकी के दो एंगल्स होते हैं, मतलब जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। मान लो हम इस वाले को नाम दे देते हैं D। तो एंगल DOC जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल BOC प्लस एंगल OCB। और सेम चीज यहाँ पर भी होगी, एंगल DOA जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल OAB के, मीन्स इस वाले के, प्लस में एंगल ABO के, इस वाले के। तो इस चीज से हम अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल OBC मीन सेकंड वाले ट्रायंगल में, पहले हम सेकंड वाले ट्रायंगल में देखते हैं, एंगल DOC जो है वो इक्वल होगा एंगल OBC प्लस एंगल OCB के। और रीजन हम क्या लिखेंगे, दोनों में ही सेम रीजन लिखेंगे। तो पहले इसका भी लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल OAB मीन्स फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है इसमें क्या चीज इक्वल होगी, एंगल DOA जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल OAB प्लस एंगल ABO के। और इसका रीजन होता है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये इसका रीजन है। मीन्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मीन्स जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होता है, अंदर जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है इनके सम के इक्वल होता है। तो दोनों में ही रीजन हमने साथ में लिख लिया है। नाउ इस वाली को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इस वाली को सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों, फर्स्ट वाले में ये इतना पार्ट आ रहा है और सेकंड वाली में इतना आ रहा है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो ये बाहर वाला पूरा ही बन जाएगा।
नाउ स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें आपको देखनी है वो ये है कि पहले अगर हम सेकंड वाले ट्राइंगल को देखें तो ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि OB जो है वो भी रेडियस है एंड OC जो है वो भी रेडियस ऑफ सर्कल है। रेडियस है, इसका मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है। और हमें एक बात पता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है और उन साइड से जो एंगल बन रहे होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल OBC जो है वो इक्वल है एंगल OCB के। और सेम चीज यहाँ पर भी लगेगी, एंगल OAB जो है वो इक्वल होगा एंगल OBA के। तो इस चीज को हम लिख लेंगे जिसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे अपना। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे ट्राइंगल OBC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। BO इक्वल है CO के रेडियाई ऑफ सर्कल है। देयरफॉर एंगल OBC इक्वल होगा एंगल OCB के। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान ली। एंड सेम फर्स्ट वाले ट्राइंगल में भी हम सेम चीज लिखेंगे, ट्राइंगल OCB इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। OB इक्वल है OA के रेडियाई ऑफ सर्कल। देयरफॉर एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OBA के। इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ किसमें, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में रिस्पेक्टिवली। हमें फर्स्ट एंड सेकंड में डालना है, थर्ड वाली को फर्स्ट में, फोर्थ वाली को सेकंड में। तो ये रही हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन। हम इसको लिखेंगे एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस OBC प्लस OCB था। हमें पता है OBC इक्वल है OCB के, तो हम दो बार सेम चीज लिख सकते हैं। मीन्स हम ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। और दूसरा इक्वेशन नंबर सेकंड को उतारेंगे, एंगल DOA इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल OBA। नाउ इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फिफ्थ एंड इसको मान सकते हैं सिक्स्थ। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, पहले LHS ऐड करेंगे तो एंगल DOC प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू में इस साइड आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OBC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OBA। तो ये वाला ऐड होकर आ जाएगा एंगल AOC एंड यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा और आ जाएगा एंगल A। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डायग्राम में हम देखेंगे तो आ रहा है एंगल ABC। तो ABC 2 यहाँ पे आ गया ट्वाइस। हमें यही चीज प्रूफ करनी थी कि जो एंगल AOC है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC के इक्वल आ जाए। हैंस प्रूफ्ड। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी जो हम प्रूफ कर चुके हैं।